नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट होता क्या है कि हमारे पेज के अंदर जब हम लिखते हैं तो चारों तरफ खाली जगह होती है। उस खाली जगह के बाद में जब हम पेज जो प्रिंट होगा उसके अंदर कुछ टेक्स्ट हो सकता है हमें राइट अलाइन करना हो, कुछ टेक्स्ट हमें सेंटर के अंदर अलाइन करना हो, या फिर कुछ हम लेफ्ट में रखना चाहें, तो इसके लिए हम अलाइनमेंट का यूज करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए वर्ड के अंदर 4 अलाइनमेंट होते हैं। अब पहला जो अलाइनमेंट है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट। अब लेफ्ट अलाइनमेंट यानी हमारा टेक्स्ट जो भी लिखा जाएगा वो सभी लेफ्ट साइड से लिखा जाएगा। इसके लिए हम शॉर्टकट की जो यूज करते हैं वो Ctrl+L का यूज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो हमारा सेंटर अलाइनमेंट में हमारा जितना भी टेक्स्ट है वो सभी सेंटर के अंदर होगा, यानी बीच में हम टेक्स्ट को रखना है तो हम Ctrl+E का यूज कर सकते हैं सेंटर अलाइनमेंट के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो अलाइनमेंट अगर टेक्स्ट का राइट रखना है तो उसके लिए हम Ctrl+R का उपयोग कर सकते हैं। सेंटर अलाइनमेंट के लिए E का यूज कर सकते हैं और लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए हम L का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जस्टिफाई के अंदर Ctrl+J का यूज हम करेंगे शॉर्टकट के रूप में और हमारे पेज को इक्वल रखेगा। अब हम 1 बाय 1 इनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं तो ये टेक्स्ट हमारा राइट साइड में लिखा हुआ है, ये हमारा सेंटर के अंदर है और ये हम लेफ्ट में देख सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास लेफ्ट, सेंटर और राइट, यहाँ मैंने कुछ डिवाइसेस के नेम लिखे हैं। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अब हम जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ये अलाइनमेंट हमें शो हो जाएगा कि अभी किस साइड में है। तो ये हम जो लेफ्ट अलाइन के अंदर ये है हमारा, अभी हम इसको सेंटर में करना चाहें तो मैं जैसे ही इसको Ctrl+E प्रेस करूंगा या फिर यहाँ पे क्लिक करूँ, तो जैसे ही मैंने Ctrl+E या फिर सेंटर अलाइनमेंट को क्लिक किया तो ये सेंटर के अंदर हमारा टेक्स्ट आ गया। अब हम इस टेक्स्ट को अगर राइट में करना चाहें तो यहां से राइट अलाइन को क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट शुरुआत से लेकर यहां लास्ट में आ गया। अगर ये हमें लिखना होता तो हम बार बार स्पेस देते और फिर आता है, लेकिन हम अलाइनमेंट की वजह से इसको डायरेक्टली अलाइन कर सकते हैं। वापस अगर हमें इसको सेंटर में लाना है या फिर डायरेक्ट आपको लेफ्ट में लाना है तो भी आप यहां से ला सकते हैं। दूसरी चीज, जब हम किसी टेक्स्ट को लिखना शुरुआत करते हैं तो अगर आपने पहले से अलाइन सेलेक्ट कर रखा है, जैसे कई बार हम किसी टॉपिक्स की हेडिंग लगाते हैं तो वो सेंटर के अंदर लगाते हैं, या मान लीजिए आपको हेडिंग लगानी है कुछ तो डायरेक्ट आप इसको सेंटर सेलेक्ट कर दीजिए। अब जैसे ही हम सेंटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ डायरेक्टली हमें, जैसे मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा है, अब जैसे ही मैं इसको बोल्ड करता हूं, थोड़ी सी इसकी साइज इंक्रीज कर देते हैं। अब ये जब भी लिखा जाएगा तो यहां से सेंटर में ही लिखा जाएगा। अगर मैं डिलीट भी कर देता हूं, अगर मुझे और कुछ लिखना है, अभी हम इसको सेंटर में, अब यहां जो भी लिखा जाएगा, जैसे मान लीजिए मैं यहां राजस्थान लिखता हूं, अब मैं और इंडिया यहां प्रेस कर रहा हूं तो यहां पर ये सेंटर के अंतर्गत ही लिखा जाएगा। वापस जैसे आप डिलीट करते हैं तो ये अपने आप ही सेंटर के अंदर आ जाएगा। सेम एज इट इज, अगर ये राइट साइड में है, मान लीजिए यहां से हम राइट साइड करते हैं, अब जो भी टेक्स्ट अगर यहां से डिलीट कर दिया, अब मैं यहां से चेंज करूं, ये राइट साइड मैंने क्लिक किया और यहां पे मैं जैसे वापस स्टार्ट करूंगा लिखना तो ये इस साइड से लिखा जाएगा। अगर मान लो आपको उर्दू में लिखना है तो आप इस तरीके से अलाइन का यूज कर सकते हैं। अब उसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं जस्टिफाई। ये आपको अलाइनमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन हम जो मेन बात करते हैं, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं तो ये राइट साइड के अंदर है, लेकिन हम जस्टिफाई का यूज इसलिए करते हैं, अभी यहां से हम देखेंगे तो यहाँ इक्वल नहीं है और यहां पर हम चेक करेंगे तो ये इक्वल है। तो हम किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद उसको जस्टिफाई पे क्लिक कर दें।
अब जस्टिफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो ऑटो एडजस्ट हो जाता है और साथ ही हमारा डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके से शो हो जाता है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, अगर मैं सभी को हाईलाइट करूँ तो ये हमारा डॉक्यूमेंट कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, यानी यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे फिर आगे स्पेस हो गया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हमारा जितना भी डॉक्यूमेंट्स है हम उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको जस्टिफाई कर देंगे। अब जस्टिफाई करने के बाद हम चेक करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके से शो होगा, यानी एक प्रॉपर मैनर के अंदर हम इस डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं, या जहां पे भी हम इसको यूज लेंगे हमें ऑकवर्ड नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हम अलग अलग हमारे जो अलाइनमेंट्स हैं उनका यूज कर सकते हैं। आप पहले भी डायरेक्ट अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं और बाद में भी आप सेलेक्टेड टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से अलाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, यहां से अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और इसको राइट साइड रखना है तो ये राइट साइड आ जाएगा। अगर इसको लेफ्ट साइड रखना है तो लेफ्ट साइड भी हम रख सकते हैं, राइट भी रख सकते हैं। अगर हमारा कोई टेक्स्ट है और उसको सेंटर में रखना है तो इस सेंटर में भी हम रख सकते हैं। यहाँ से सेंटर पे क्लिक करें तो ये टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास अगर हम कुछ टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से लिखें तो यहाँ से मैं सेंटर में ले लेता हूँ और यहाँ से इसको लेफ्ट में ले लेता हूँ। तो यहाँ से भी हम अलग अलग तरीके से इसको अलाइन कर सकते हैं। आई होप आपको सभी अलाइनमेंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप अपने टेक्स्ट को अच्छे से अलाइन कर पाएंगे।